क्यों नहीं कोई कहा कि जीतन राम मांझी इस चुनाव में साथ नहीं दे रहे हैं आपका, उपेंद्र कुशवाहा नहीं दे रहे, चिराग पासवान पर ही मामला क्यों बढ़ा? नहीं, देखिए ऐसा कहीं कोई मटका नहीं है। आपकी पार्टी को तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया चिराग पासवान ने। देखिए कौन बना दिया क्या नहीं बना दिया वो पास्ट का समय है। चिराग पासवान जी पूरे मुस्तैदी के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। वो चिराग पासवान जी एनडीए के पार्टी अपील कर रहे हैं, अपने उनका प्रत्याशी है अभिषेक झा जी, तो अपील कर रहे हैं जिताने के लिए। ये से डर लगता है? किसी से डर नहीं है। चिराग पासवान जी खुद उनका चिराग पासवान जी का उम्मीदवार है अभिषेक झा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से विधान परिषद उपचुनाव में कल जो तस्वीरें सामने आई, जो कंफ्यूजन का माहौल राकेश रोशन की तरफ से जो बन रहा था, उसका खंडन करने के लिए चिराग पासवान को न सिर्फ सामने आना पड़ा, बल्कि जो जदयू समर्थित उम्मीदवार हैं अभिषेक झा, उनको सामने ला करके चिराग पासवान को स्पष्टीकरण देना पड़ गया। क्या कुछ बातें हो गई कि यहां से लेकर के दिल्ली तक एक विधान परिषद उपचुनाव के लिए हंगामा मच गया। जदयू में भी जो बात सामने आ रही थी कि चिराग पासवान को प्रेशर दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से लेकर के तेजस्वी यादव की यात्रा, उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा, इन तमाम लोगों की यात्रा के बारे में इन दिनों जो बिहार में राजनीतिक हलचल है, अगले साल चुनाव है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जदयू नेता राजेश तिवारी जी, क्या कुछ हो गया कि हंगामा मच गया उपचुनाव में? कौन सा उपचुनाव में? विधान परिषद स्नातक स्तरीय जो उपचुनाव। हंगामा, देखिए हंगामा जहाँ तक बात है, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। जितने भी इसके घटक दल हैं, चाहे वो लोजपा हुए, हम हुए, या रालोसपा हुआ, या और सब कोई मिल करके एक है। इसमें अगर जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है तो कहीं ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे करेगा? आप कह रहे हैं कि एनडीए के, क्यों यह कहने का मौका क्यों आया? कहीं कोई कहने का मौका इसलिए आया क्योंकि बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि बीच में ये करने का, तो वैसा कहीं कोई बात नहीं था। हम लोग सब कोई मिल करके और उसको क्लियर कर दिए चिराग पासवान जी। अब जो बीच में ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार हैं अभिषेक झा जी, निश्चित रूप से जो 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है उसमें देखिएगा विजयश्री उनको मिलेगा। और जो बाकी जो लड़ाई है 2, 3, 4 का, वो सब का लड़ाई है, तो उस सब से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग का जो जीतना है, और किसी भी हमारा उम्मीदवार अच्छा है, एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर हम जीत रहे हैं। आप बातों के जादूगर माने जाते हैं, कृपया बातों में घुमाए नहीं। मेरा सीधा सवाल है, एनडीए में यहाँ जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, रालोसपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को तो आप लोगों ने साइड कर दिया, उन लोगों की बात नहीं आती। क्यों नहीं कोई कहा कि जीतन राम मांझी इस चुनाव में साथ नहीं दे रहे हैं आपका, उपेंद्र कुशवाहा नहीं दे रहे, चिराग पासवान पर ही मामला क्यों बढ़ा? नहीं, देखिए ऐसा कहीं कोई मटका नहीं है। हर जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी देखिए क्षेत्र में ही घूम रहे थे, अभी कुछ दिन पहले, हाँ, और सीतामढ़ी भी गए हुए थे, अपने सब लगे हुए थे, चिराग पासवान जी लगे हुए थे। चिराग पासवान जी हुआ कि नहीं एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाए, उसमें कोई राजनीतिक कोई ऐसा बात नहीं था। हम लोग सब एकजुटता से, जिसको जो समय मिला उसके अनुसार से अब लगा हुआ है। राजेश तिवारी जी, कई बार हमने चुनाव शुरू होने के पहले, मतलब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अभी तक, हालांकि 3 तारीख या 5 तारीख को वोटिंग होगा, लेकिन हमने लगातार कहा है कि एनडीए के बड़े नेता, जदयू के बड़े नेता इसमें लगे हुए हैं राकेश रोशन को जिताने के लिए। कोई नहीं लगा हुआ है, वो एनडीए के नेता हो ही नहीं सकता है जो एनडीए के लिए न लगा हुआ हो। वो जो भी एनडीए के नेता हैं, वो अभिषेक झा हमारे एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार हैं और उनके लिए दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए ये वही हम कह रहे हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा कौन कर रहा है? जो विपक्ष खड़ा कर रहा है उसको हम लोग जवाब दे रहे हैं। अब वो लोग हताश हो रहा है, अपना देख रहा है कि कोई उनका वहाँ जन समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए हताश होकर के चाह रहा है कि ये करने को, तो वैसा हम लोग मौका नहीं दे रहे हैं। जी, आप मौका मत दीजिए, लेकिन एक चीज तो आपको मानना होगा कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। यहाँ न आग था, न दिसलाई था, कुछ नहीं है। इसीलिए ना हम लोग उसको खंडन करते रहे हैं, इसीलिए हम लोग खंडन करते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। लोजपा के कौन सुप्रीमो है, कौन नेता है? चिराग पासवान जी हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो उस स्थिति में जब वो क्लियर कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, वो हमारे प्रत्याशी के साथ हम लोगों को ये कर रहे हैं, कोई वहाँ न जदयू, न लोजपा, न बीजेपी, न कोई, एनडीए एक है और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी हैं अभिषेक झा जी। और निश्चित रूप से जो जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, बम्पर वोट। 2020 के चुनाव में भी आप लोग यही कह रहे थे, आपकी पार्टी को तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया चिराग पासवान ने। देखिए कौन बना दिया क्या नहीं बना दिया वो
पास्ट का समय है। हम लोग भविष्य को लेकर के चल रहे हैं। हम लोग ये हैं, आज चिराग पासवान जी पूरे मुस्तैदी के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं। 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है 25 से 30 के, इसके लेकर के तैयार कर रहे हैं। इसके बाद में करेंगे सर। हमारा सवाल फिर भी वही है, जनता जानना चाहती है कि जीतन राम मांझी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि हम एनडीए के साथ हैं, मेरी पूरी पार्टी एनडीए के साथ है, मेरे कार्यकर्ता साथ है। उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं कहे? चिराग पासवान ने कहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी क्या कहे? वो अपील किए तो अपील करने का, वो चिराग पासवान जी एनडीए के पार्टी अपील कर रहे हैं, अपने उनका प्रत्याशी है अभिषेक झा जी, तो अपील कर रहे हैं जिताने के लिए। हमारे पास अगर कुछ प्रमाण है, अगर आपको हम दिखाएं तो आप मानेंगे कि चिराग पासवान ने उनकी पार्टी ने मदद? देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कर रहे होंगे, ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कुछ अपना प्रलोभन या किसी टाइप से गए होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो सुप्रीमो हैं हर एक दल का एक साथ है, क्योंकि ये सबका जीत है, सबका हार है। इसलिए हम लोग पूरे एनडीए एकजुट होकर के, एक साथ होकर के हम लोग ने वो एनडीए। कल राकेश रोशन ने चिराग पासवान से आप कहिए कि गुहार लगाई है, उनको संदेश भेजा है कि देवेश चंद्र ठाकुर खास करके कुशवाहा से लेकर के तमाम पिछड़ी जातियों के विरोधी हैं, उनका समर्थन नहीं कीजिए सर, क्योंकि उनकी पार्टी में वो रह चुके हैं। 25,000 वोट उनको आ चुका है राघोपुर में। मामला देखिए, वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। यहाँ किसी देवेश चंद्र ठाकुर से या और सबके बात छोड़ दीजिए, वो एनडीए को, वो नीतीश कुमार जी का कैंडिडेट है और इसको ये बना करके लड़ाया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं, वो ये जदयू के हैं उम्मीदवार ना जी, तो हमारे या दूसरे या तीसरे की कहाँ से बात है? ये पार्टी के सर्वा जदयू के नेता और एनडीए के सर्वा जो है बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, वो नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार हैं। वहाँ दूसरे और तीसरे की क्या मामला है? नहीं, किसी से डर नहीं है। चिराग पासवान जी खुद चिराग पासवान जी का उम्मीदवार है अभिषेक झा जी, एनडीए का है। चिराग पासवान जी को ये खड़ा कर रहा है, कौन खड़ा कर रहा है कि उनका उम्मीदवार है, उनका उम्मीदवार है? कि मीडिया ये हवा खड़ा कर रहा है। मीडिया हवा, देखिए जो भी खड़ा कर रहा है वो बीच में वो चाह रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार जी को डाउन करना चाह रहा है, चिराग पासवान जी को डाउन करना चाह रहा है। अगर जो अभिषेक झा का जीत जो है वो चिराग पासवान जी का जीत है, वो नीतीश कुमार जी का जीत है, वो मांझी जी का जीत है, उपेंद्र कुशवाहा की जीत है, बीजेपी की जीत है। मान लिया कि एनडीए एकदम अटूट है, इसमें कोई टूट नहीं हो सकती है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आखिर यह माहौल किसने खड़ा किया, निगेटिव जो माहौल क्रिएट हो गया? निगेटिव जो, कोई निगेटिव माहौल नहीं खड़ा हुआ है। मीडिया इसके लिए नहीं ना दोषी, कोई निगेटिव खड़ा नहीं कर रहा है, और जो निगेटिव खड़ा कर रहा है वो खुद निगेटिव में चला गया है, इसलिए कहीं कुछ नहीं है। अब बताइए, उनको उम्मीदवार दूसरे को, अरे यहाँ जो भी है वो नीतीश कुमार जी का है, नीतीश कुमार जी का कार्यकर्ता है, नीतीश कुमार जी ने यहाँ एनडीए के नेता है, तो नीतीश कुमार जी तो फिर ये बांध करके यही सब किया जा रहा है कि ये राजनीतिक अपना रोटी सेकने के लिए, और वो जो हार का हताशा है दिखा रहा है कि किसी के नाम से जोड़ करके किया। अरे क्यों नहीं भाई, देवेश चंद्र ठाकुर जी वहाँ से एमएलसी लगातार रहे हैं, अभी सांसद हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, दोष वही है इनका ना। नहीं तो कौन नहीं जानता है कि ये जो अभिषेक झा जी है वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो फिर चलिए, क्या कुछ तस्वीर आएगी तिरहुत के निश्चित रूप से अनिल जी 5 तारीख का चुनाव है, 9 तारीख को रिजल्ट आएगा, 9 तारीख को आप मिठाई खाइएगा। मिठाई खाएंगे जी। चलिए, एक आखिरी सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, इतने साल शासन करने के बाद यात्रा करने की नौबत आ गई, और यही तेजस्वी की यात्रा पर सवाल आप लोग उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 से बिहार की सत्ता संभाली, और तब से वो लगातार ये जो जा रहे हैं महिला सम्मान का करने के लिए संवाद यात्रा कर रहे हैं, वो 15वां है। वो हमेशा जनता के बीच जहाँ किया जाएगा, जनता के बीच में जा रहे हैं। देश में एक नाजीर है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितना महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए हैं, देश में वैसा कम उदाहरण देने को मिला। ठीक है, आज देख लीजिए, जो आप बिहार में हर टॉपिक पूरा देश भर में सबसे ज़्यादा महिलाओं का अगर जो आप अगर अधिकारी हैं, अगर वो है तो वो है आपको बिहार में
ठीक है। तो माना जाए कि विपक्ष आप लोग का जो 225 का नारा है इससे हड़बड़ा गया है कि मुख्यमंत्री की यात्रा से और ज्यादा आप लोग का वोट बैंक बढ़ेगा। विपक्ष कहीं है ही नहीं है। अब तेजस्वी यादव जी झारखंडी हो गए हैं, वो झारखंड में शिफ्ट होने वाले हैं। बिहार का राजनीति उनका इंड हो गया। देखिए पूरे शक्ति लगाए झारखंड में, मतलब चौबाला बन के जो उपचुनाव हुआ उसका परिणाम बोल रहा है, परिणाम बोल रहा है। और दूसरी बात है कि देखिए अब कोई भी, चूंकि लालू जी बेल पर हैं, फिर उनको रहना है जेल में, और कहाँ रहेंगे? झारखंड में। तो उनको किसी भी तरह से झारखंड में लग रहा था कि आप आए, नहीं तो वहाँ से जो सुविधा वो मिलता था वो नहीं मिल पाएगा। और हेमंत सोरेन जी का वहाँ जिस तरह से इस बार का आधार था वो जीते। इनका तो रोल यही है कि जैसे बारात में अब शोभाला का होता है, उसी तरह से ये झारखंड में के रोल में थे। बाकी इनका कहीं कोई पूछ नहीं है। इस बार जिस तरह से 24 में जो स्थिति हुआ, आने वाला 2025 विधानसभा में ये साफ होंगे, फिर से नीतीश जी होंगे और 225 होंगे। 243 में 225, 225, 2025, 225 फिर से नीतीश। चलिए तो 2025 में 225 सीट एनडीए को बिहार विधानसभा में। ऐसा नरेश तिवारी का दावा है। नरेश तिवारी बातों के जादूगर माने जाते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे मेन जो स्नातक स्तरीय जो उपचुनाव हो रहा है विधान परिषद का, उसमें इतना तो तय है, राजेश तिवारी नहीं माने। लेकिन जो बातें उठी दिल्ली तक गई, मुख्यमंत्री आवास तक गई, और वहां से जब निर्देश आया चिराग पासवान कानन फानन में जो वहां के कैंडिडेट थे अभिषेक झा, उनको सामने ला करके यह खंडन करना पड़ा, क्योंकि यह अफवाह फैली हुई थी कि चिराग पासवान राकेश रोशन की मदद कर रहे हैं, उनकी पार्टी मदद कर रही है, उनके लोग मदद कर रहे हैं। वैसे में राकेश रोशन जब उनके पुराने सिपाही रहे हैं, राघोपुर से 25,000 वोट 2020 के चुनाव में आए थे तेजस्वी यादव के खिलाफ, इन अफवाहों को बल मिला। हालांकि चिराग पासवान ने आकर के पूरी तरह से इसका खंडन कर दिया है। लेकिन चिराग पासवान के खंडन के बावजूद तिरहुत की क्या होगी तस्वीर देखने वाली बात, फिलहाल बना रहा है ब्रेकिंग एक्शन।